क्या आप भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हो और डाउट्स और कंफ्यूजन में रहते हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके? जब साल शुरू होता है बहुत सारे प्लान्स बनाते हो कि इस साल मैक्सिमम सेविंग करेंगे, लेकिन जब साल एंड होता है तब पता चलता है कि सब नेट टू नेट ही आ गया। हम सब सोचते तो हैं कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल स्टेबल होना है, लेकिन सबसे पहले उसका मतलब समझना भी जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आज होने वाले खर्चों को मैनेज कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचर में होने वाले खर्चे और पॉसिबल अप्स एंड डाउन्स को भी अभी से प्लान करना जरूरी है। चीजों को सिंपल करते हुए एग्जांपल के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 पावरफुल स्टेप्स जो आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप भी शुरू कर सकते हैं, फिर चाहे आपका इनकम लेवल कुछ भी हो। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस कंट्रोल में लेना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पहला स्टेप है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना। सोचो कि आपके फाइनेंसेस एक मैप की तरह हैं। पहले ये पता करना जरूरी है कि आप फाइनेंशियली किस पोजीशन में हैं। ये पता करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस 3 चीजें नोट डाउन करनी है। आपकी टोटल मंथली इनकम क्या है, मंथली एक्सपेंसेस और डेट्स क्या हैं, और आपकी एसेट्स की लिस्ट बनानी है। इससे आपको अपने पैसों का फ्लो क्लियर होगा और कहां अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आप महीने का टोटल सारे सोर्सेज से मिला के 1 लाख रुपए कमाते हो। फिर आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिस्ट कर लो, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फोन बिल्स, वीकेंड, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, पर्सनल एक्सपेंसेस और अपनी सभी ईएमआईज। टोटल आपका खर्चा यहाँ पे 60,000 रुपए लग गया और आपके पास 40,000 रुपए बच गए। यहाँ पे आके आपको शॉक लग सकता है क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बचने चाहिए 40,000, लेकिन रियलिटी में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि आप कई चीज़ों की इंपल्स बाइंग कर लेते हो। अब इसे कैसे रोकना है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगली लिस्ट आपको बनानी है अपनी एसेट्स की, ये पता करने के लिए कि अभी आपके पास कितनी वेल्थ है। इसमें आपका घर नहीं आएगा। जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, वो नहीं आएंगी। जैसे आपने कोई लैंड वगैरह ले रखी है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, स्टॉक्स बाई कर रखे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, वगैरह वगैरह। फिर इन सब की आपको मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये 3 लिस्ट बनाने के बाद आप क्लियरली समझ पाएंगे कि आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेट क्या है। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन योर फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्ट। करंट फाइनेंशियल स्टेट समझने के बाद अब आपको समझना है कि फ्यूचर में आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस होने वाले हैं। जैसे आपको घर लेना है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हायर एजुकेशन पे खर्च होना है, रिटायरमेंट फंड जमा करना है, एटसेट्रा। तो उन सब के लिए इन्वेस्टमेंट आपको आज से ही करनी चाहिए। अब ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 10 से 12% है और प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन रेट कुछ जगहों पे तो उससे भी ज्यादा है। ये सब बता के मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। रियलिटी पता चलने से आपको शायद आज अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए, जिससे आपकी इंपल्सिव बाइंग ऑटोमेटिकली रुक सकती है। सिंपल सॉल्यूशन देख लो कैसे करना है एग्जांपल के साथ। सपोज आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है। एक बजट रूल होता है 50-30-20, यानी 50% से आपकी सारी नीड्स पूरी होंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा। 30% आपकी वांट्स के लिए यूज होगा, जैसे न्यू फोन परचेज, वीकेंड्स, ट्रिप्स एटसेट्रा। और 20% आप इन्वेस्ट करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग 1 लाख इनकम पे आपको 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए। अब इसमें आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट को आप कुछ ऐसे एलोकेट कर सकते हैं। 60% यानी 12,000 म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ के लिए, 20% यानी 4,000 पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में स्टेबिलिटी और टैक्स सेविंग के लिए, एंड बाकी का 20% यानी 4,000 फिक्स्ड डिपॉजिट में गारंटीड रिटर्न्स के लिए। अपने प्लान को आपको हर साल रिव्यू करना है। अगर आपको एनुअल अप्रेजल मिलता है तो मंथली इन्वेस्टमेंट को भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ाना है। इस तरीके से सैलरी जो 1 लाख रुपए आती थी वो इन्वेस्टिंग के बाद दिखेगी सिर्फ 80,000 रुपए। बैंक में कम पैसा दिखेगा तो फिजूल की इंपल्सिंग बाइंग से बच जाओगे। पॉइंट नंबर 3 है यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है तो मेक श्योर आप उसकी ईएमआई टाइम से पे करें। उससे आपका एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता है, जो फ्यूचर में जब आपको किसी लोन की जरूरत पड़ेगी तो बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें लोन लेना पड़ सकता है। बस होता क्या है, कुछ केसेस में लोन लेना बहुत वाइज डिसीजन होता है और कुछ केसेस में नादानी। जैसे अगर आप किसी बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड न्यू फोन के लिए लोन ले रहे हो जो आपके बजट में ही नहीं है तो ये नादानी है। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो जिससे आपकी इनकम कल को बढ़ने वाली है तो ऑब्वियसली ये एक वाइज डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त को भी बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोन चाहिए था, बट उसके पेपर वगैरह कम थे एंड काफी चैलेंजेस वो फेस कर रहा था। पीरामल फाइनेंस की हेल्प से उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आओ बात करें। पीरामल फाइनेंस इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब आगे आने वाला पॉइंट ऐसा है जो बहुत लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, विच इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद इंश्योरेंस। आपके पास अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना मस्ट है, वरना एक बड़ा मेडिकल खर्चा आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कितनी अमाउंट का होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। अगर आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख है तो मिनिमम 6 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो। उसमें आप टॉपअप ले सकते हैं 50 लाख या 1 करोड़ का, जो बहुत कम अमाउंट में ऐड हो जाता है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके हर एक फैमिली मेंबर का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी पूरी फैमिली आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आपके पास यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। अब इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसका एक कॉमन थंब रूल है। आपकी एनुअल सैलरी का 10 से 12 गुना कवरेज अमाउंट होना चाहिए। यानी हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे होना चाहिए।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्ड अ इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल बिल्स या जॉब लॉस से प्रोटेक्ट करता है। ये फंड कम से कम 3 से 6 मंथ के एक्सपेंसेस कवर करने वाला होना चाहिए। अगर शुरुआत में ज्यादा लग रहा है तो छोटी अमाउंट से शुरू करें और टाइम के साथ इसे बिल्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 25,000 है तो टारगेट करें कि आप 75,000 से 1.5 लाख तक सेव कर सकें फॉर योर इमरजेंसी फंड। आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग अकाउंट बनाना चाहिए और छोटी अमाउंट से ही शुरुआत कर सकते हो, चाहे वो 1000 रुपये क्यों ना हो। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ भी हो सकता है जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम, ऑनलाइन कंटेंट या साइड बिजनेस। पैसिव इनकम टाइम के साथ बढ़ती है और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो 5% का डिविडेंड यील्ड देता है। यह आपको 5,000 रुपए का एनुअल पैसिव इनकम देगा। और ऑप्शंस भी हैं जैसे स्पेयर रूम रेंट पर देना, ई बुक लिखना या ब्लॉग शुरू करना। जितनी ज्यादा आप स्ट्रीम्स बिल्ड करेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। याद रखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रात में अमीर होने का नाम नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का तरीका है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।